चौरी चौरा में स्थापित होगी विश्व की पहली महाराजा यदु की प्रतिमा। क्रांतिकारियों की भूमि पर बनेगा पहला श्री यदु धाम पीठ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज़ टीवी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। वन भारत सिटीजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने आज शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि चौरी चौरा के ब्रह्मपुर में स्थापित होगी विश्व की पहली महाराजा यदु की प्रतिमा और यहाँ बनेगा पहला श्री यदु धाम पीठ। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। यह प्रेस वार्ता महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा स्थापित करने के संदर्भ में है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदुवंशियों का आज तक कोई पीठ नहीं, अलग अलग जाति धर्मों की पीठ थी, मगर यदुवंशियों की कोई पीठ आज तक हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में नहीं थी। तो यदुवंशियों की ये पहली पीठ चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती के ब्रह्मपुर ब्लॉक में बनने जा रही है और वहाँ विश्व की पहली महाराज यदु की प्रतिमा, वो महाराज यदु जिन्होंने राजतंत्र छोड़ करके लोकतंत्र अपनाया हुआ था, और उस महाराज यदु जहाँ से यदुवंश स्थापित हुआ, यदुवंश के आदि पूर्वज थे, आदि पितामह थे, उस महाराज यदु के साथ भगवान राधा रानी कृष्ण जी की मूर्ति और सहस्त्रबाहु अर्जुन की मूर्ति, जिन्हें जायसवाल समाज अपना प्रवर्तक मानता है और उनके कुल के हैं, तो हम दोनों लोगों के पितामह महाराज यदु थे। तो निश्चित तौर पे ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ये संयुक्तता के साथ ये श्री यदुधाम पीठ बनने जा रहा है। और यह श्री यदुधाम पीठ यादवों के और जायसवालों के और यदुवंश के संपूर्ण पुनर्जागरण का एक केंद्र होगा। पूर्व की सरकारों में भी यह काम हो सकता था, इस बार ऐसा क्या होगा? भाई, पूर्व की सरकारों में मैं नहीं कह सकता। पूर्व की सरकारों को ऐसा लगता था कि उनके वहाँ से यदुवंश शुरू होता है, यदुवंश खत्म होता है, मगर यदुवंश एक सनातन संस्कृति है, यदुवंश वैदिक क्षत्रियता की संस्कृति है, तो उसका ऐतिहासिक इतिहास है। परंतु पूर्व की सरकारों ने यह मान लिया कि हमारे परिवार से यदुवंश की उत्पत्ति होती है और हमारे परिवार पे ही यदुवंश खत्म होता है। आज तक देख लीजिए, अगर यदुवंश के बड़े बड़े लोग हितैषी होते तो क्यों नहीं अपनी सांस्कृतिक धरोहर, जो हमारी स्वर्णमयी सांस्कृतिक धरोहर रही है, उसको बताने का क्यों नहीं काम किया, उसके लिए स्थापना का काम क्यों नहीं किया, उसके ऐतिहासिक संदर्भों को खोजने का क्यों काम नहीं किया? क्योंकि उन्हें मालूम था, उन्हें डर था कि अगर हम यह सारी चीज़ें जनता के सामने ला जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा, कहीं उनका कोई पूर्वज निकल गया तो सारी राजनीतिक विरासत उधर ही चली जाएगी। तो विडंबना ये कहिए, मगर सच को बहुत दिन तक नहीं छुपाया जा सकता। महाराज यदु को स्वयं मेरे सपने में प्रकट होना पड़ा इस चीज़ को बताने के लिए कि जो लोग बहुत लोगों को पावर दिया, मगर उन पावरों का हमेशा दुरुपयोग हुआ केवल अपने स्व राजनीति के लिए, अपने पारिवारिक राजनीति के लिए। हो सकता है यदुवंश समाज के कुछ छोटा सा टुकड़ा हमारा विरोध भी इस बात पे कर दे, मगर उस विरोध की चिंता नहीं, क्योंकि यदुवंशी जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, यदुवंशी वह परंपरा है, बलिदान त्याग की परंपरा है, राजसत्ता की परंपरा नहीं है। और हम लोग तो अदर समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, देश के लिए बलिदान होने वाले लोग हैं। रेजांगला की लड़ाई में 120 यदुवंशियों ने अपनी शहादत दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन की वीरता को कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर उस यदुवंश धाम की स्थापना होने जा रही है, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दिशा और दशा को चेंज करने का काम करेगा। समाज को लगी कहाँ पे लगेगी? यह मैंने बताया, ऐतिहासिक चौरी चौरा धरती पे ब्रह्मपुर में लगेगी और 11 फीट की प्रतिमा, स्वर्णमयी प्रतिमाएं, तीनों प्रतिमाएं होंगी। समाज को इससे क्या लाभ होगा? समाज को लाभ यह होगा कि कम से कम जो उनकी ऐतिहासिकता, भाई आपको अगर ऊर्जान्वित होना है, आप धर्म की पूजा क्यों करते हैं? आप अपने बड़े बड़े लोगों से उनके हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? तो हम भी अपनी हिस्ट्री वहाँ स्थापित करने जाने की, यदुवंश के लोग जाने कि वो केवल गाय चराने वाले नहीं हैं, वो राज करने वाले लोग थे और अपनी शहादत देने के लिए देश के लिए सबसे अधिक जाने जाते। जो इतिहास छपाया गया, कुछ इतिहास चोरों ने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मिटा दिया, उसको हम पुनर्जागृत करने जा रहे हैं। इसलिए यह श्री यदुधाम पीठ की स्थापना हो रही है। कौन चोरों ने तोड़ा है? तमाम लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। अपना नाम बताएं। काली शंकर यदुवंशी। तो आपने सुना काली शंकर यदुवंशी को। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आजाद आवाज़ टीवी 53 पर और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रवीण कुशवाहा, गोरखपुर। दर्शकों, यदि आपको हमारी किसी भी खबर से कोई शिकायत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातों को हमारे इस चैनल पर रख सकते हैं, या फिर शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से भी अपनी बातें रख सकते हैं।